हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज जो इंग्लिश का पेपर हुआ था 9वीं क्लास का, उसके आंसर की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ बच्चों, इसमें देख लो कि कौन से में क्या आंसर आप करके आए हो, मिला लेना। ठीक है ना। तो फर्स्ट के अंदर बच्चों आपको ए करना था। ठीक है, जो सेकेंड है उसके अंदर आपका बी आंसर होता, जो मतलब तीसरा है उसके अंदर आपको ए करना था। ठीक है, चौथे के अंदर आपको बी करना था। ठीक है, फिर जो पांचवा है, पांचवें के अंदर आपको ए करना था। ठीक है, छठे के अंदर आपको बी करना था, और सातवें के अंदर आपको करना था ए। ठीक है, तो आप मिला लेना कि आपका आंसर राइट है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके जो आगे वाले थे उसके अंदर, इसके अंदर ये सी हो जाता। ठीक है, फिर इसका जो नोवा है उसमें हो जाता आपका बी। ठीक है ना, इसमें सिमिलर मतलब पूछा है तो बेस का क्या हो जाता, पेडेस्टल हो जाता। ठीक है, फिर जो 10वां है ऑपोजिट पूछा है कैप्टिविटी का। ठीक है ना, तो इसमें हो जाता लिबर्टी यानी आज़ादी या फिर स्वतंत्रता, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें भी आपसे पैसे से पूछा था, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, तो मैं आपको इसके मोस्ट बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द नरेटर्स फ्रेंड, मतलब उसका दोस्त क्या था। तो उसका दोस्त एक फिलोसोफर था, ये देखो फर्स्ट में ही पढ़ा है। ठीक है ना, वो एक फिलोसोफर था उसका दोस्त। ठीक है, फिर जो दूसरा है, व्हाट डिड नरेटर्स फ्रेंड हैव, यानी उसका जो नरेटर का दोस्त है उसके पास क्या था। तो उसके पास देखो थेरोमीटर था, और जो टेम्परेचर, और एक बैरोमीटर था टू शो द वेदर। ठीक है ना, ये पूरा हो जाएगा, तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके मैं लास्ट वाले आपको बता देता हूँ। इसमें देखो ये क्या कह रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। तो जो दूसरे का जो आंसर था ना बच्चों, बिल्कुल वही था। देखो ये रहा, मतलब ये थेरोमीटर हो जाता फर्स्ट का, ये देखो टू शो हिम टेम्परेचर, और बैरोमीटर हो जाता वेदर वाले के लिए। ये सेकंड वाला जो पूछा ना वेदर, तो उसके लिए हो जाता ये बैरोमीटर। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है बच्चों, फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपसे मतलब लेटर पूछा है कि आपको अपने पापा को बताना है हॉस्टल लाइफ के बारे में, और एक अथवा में आपसे ईमेल आई है कि हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का यूज़ कैसे करें। फिर चौथे क्वेश्चन के अंदर आपसे ये डिबेट पूछिए, हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग्स शुड बी बैंड, मतलब जो आपके जो बैग्स हैं वो मतलब बैन होने चाहिए क्योंकि उनका लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अथवा के अंदर ये SOPW कैंप वाला पूछा है। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें ये यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली स्टोरी आई है, और ये पूछा है अथवा के अंदर आपसे, मतलब ये सेल्समैन और कपिल यानी कस्टमर वही है, जो उनके बीच में डायलॉग आपको बताना है। ठीक है, फिर छठा क्वेश्चन देखो ग्रामर सेक्शन। इसमें बच्चों देखो ये पहला जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें वर्ब में क्या लग जाता, एस या ES लग जाता। दूसरे में आई वाज थर्स्टी, मैं प्यासा था, सो इसलिए आई ड्रांक, दूसरे में आपको ड्रांक करना था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म करनी थी। आई ड्रांक वाटर क्विकली, मैंने जल्दी जल्दी पानी पिया था। तीसरे के अंदर सी थिंक शी इज़ राइट, तो सी सिंगुलर है इसलिए थिंक में आपको एस या ES का यूज़ करना था, तो इसमें हो जाता थिंक्स। ठीक है, फिर जो चौथा है टुमारो आया है तो डू, तो यहाँ पे आ जाएगा विल के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं, विल या सेल का यूज़ करते हैं, और क्रिया कौन सी आ जाती, फर्स्ट आ जाती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाता। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों, तो सातवें के अंदर देखो ये क्या कह रहा है, आई गेव हर ऑल द मनी, मैंने उसको सारे पैसे दे दिए, दैट जो कि आई हैड मेरे पास थे, दैट हो जाता। द हॉर्स, तो इसमें विच हो जाता बच्चों, मतलब जानवरों के लिए और मतलब थिंग्स के लिए इसका विच का यूज़ आप कर सकते हो ना, तो यहाँ पे विच आ जाता। फिर जो आठवां है, टीयर्स रोल्ड डाउन, मतलब आंसू लुढ़कने लगे फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से। फिर मथुरा इज, मथुरा है दिल्ली एंड आगरा, यानी जब दो के बीच की बात हो तो बिटवीन आता है। द हिल इज द फील्ड अबोव, अबोव का मतलब से ऊंचा, यानी जो पहाड़ियाँ हैं वो खेतों से ऊंची है। फिर जो नौवा क्वेश्चन था, ही इज एन आ जाता, ओल्ड मैन नाउ। ठीक है, दे वेंट टू बाई सम, दूसरे में आ जाता सम ग्रोसरीज। फिर तीसरा जो है, ही मेड टू सो मैनी एक्सूज, ठीक है, इसमें मैनी हो जाता। फिर जो 10वां क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मतलब इजी है, कोई हार्ड नहीं है, तो मैं इसके लास्ट वाले ही आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, बाई होम इज़ एवरी चाइल्ड ट्रेंड, मतलब किसके द्वारा ये हर बच्चा ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है। तो इसमें से आपको ढूंढ कर मतलब आंसर देने थे, तो मैंने पैसेज को पढ़ा नहीं है बच्चों, तो आई होप आपने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि आपने जो करा है वही राइट आंसर है। ठीक है ना, अगर आपने कैसा किया उस पर मैटर करता है। तो इसमें देखो ये देखा, ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, तो ये आंसर हो जाता फर्स्ट का। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं अपन, लास्ट वाले मैं बता देता हूँ। ठीक है ना,
तो ये देखो क्या कह रहे हैं, पावर टू इन्फोर्स ओबीडियंस, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों आपको अथॉरिटी करना था, AUTHORITY। फर्स्ट में अथॉरिटी करना था, आठवें के। और दूसरा क्या कह रहा है, पर्सन हु ट्रेवल टू सेक्रेस पैलेस, यानी वो व्यक्ति जो पवित्र स्थानों पर घूमते हैं। तो पवित्र स्थानों को अपन क्या कहते हैं, ये लास्ट में पढ़ा, पिलीग्राम्स कहते हैं, धार्मिक जगहों को, ठीक है ना। ये आंसर हो जाता। और आगे आप कहते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। आई होप आपने अच्छे करे होंगे। अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये जो 19वां क्वेश्चन है ना उसका। वाट वाज महेंद्र प्रोफेशनली, यानी जो महेंद्र था उसकी मतलब क्या पैसा था, पैसा ही पूछा शायद है ना। तो इसके अंदर बच्चों बी हो जाएगा, ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म, हाँ वो सुपरवाइजर था ना। फिर द फेयर सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ, तो दूसरे के अंदर बच्चों आपको सी करना था, स्प्रिंग यानी बसंत। होम डज द मर्चेंट एक्यूज फॉर द थीफ डेथ, तो तीसरे के अंदर बच्चों आपको ए कर देना था, द मैन हु बोल्ट द बॉल। और जो चौथा है, वेयर वाज द लिटिल स्वॉलो गोइंग टू, मतलब ये जो छोटा पक्षी था वो कहाँ गया था, वो इजिप्ट गया था, ठीक है। तो बच्चों मैंने पूरी आंसर की आपको बता दिया है। आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।